इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजधर में बात आज उस भड़काऊ मौलाना की जिसकी वजह से कल एक बार फिर से मुंबई में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी एक भड़काऊ स्पीच ने हालात को तनावपूर्ण पैदा कर दिया। जी हम बात कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी की। भड़काऊ भाषण देने की उसकी आदत एक बार फिर से लोगों को भड़काने में कामयाब रही, तनाव फैलाने में कामयाब रही और ये मामला अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। भड़काऊ भाषण देने में माहिर मुफ्ती सलमान अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में कुछ ऐसा कहा कि उसे गिरफ्तार करने गुजरात एटीएस को कल मुंबई जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मुफ्ती अजहरी के सैकड़ों समर्थक घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। भड़काऊ नारेबाजी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया। ये पूरा तमाशा करीब 8 घंटे तक चलता रहा। इतने हंगामे के बीच मुफ्ती अजहरी को कैसे गिरफ्तार किया गया, आगे उसकी भी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे अहमदाबाद लेकर जाया जा चुका है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस घाटकोपर से गिरफ्तार करके अहमदाबाद ले गई है। एटीएस ने बड़ी मशक्कत के बाद मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार किया है और अब वो उसे अपने साथ अहमदाबाद के एटीएस ऑफिस लेकर रवाना हो चुकी है। लेकिन उसके एक भड़काऊ बयान ने कैसे हालात को बिगाड़ा, कैसे माहौल को तनावपूर्ण कर दिया, वो कल मुंबई से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। दरअसल गुजरात से एटीएस की टीम मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन घाटकोपर में कई लोग इकट्ठा हो गए, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें सबको हैरान और परेशान करने वाली थी। मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ के सेक्शन बी इलाके में एक भड़काऊ तकरीर दी थी। इसी भाषण की स्पीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम के 2 आयोजकों और मौलाना अजहरी के खिलाफ हेट स्पीच के तहत मामला दर्ज करके उसे मुंबई के घाटकोपर से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस मौलाना की ताकत क्या है और कैसे इसकी गिरफ्तारी पर घाटकोपर में हालात खराब होते होते रह गए, वो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार करने मुंबई गई गुजरात एटीएस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना सलमान अजहरी के उस भाषण को सुनिए जो उसने 31 जनवरी को जूनागढ़ में दिया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मौलाना अजहरी के इस बयान को आपने सुना। इस बयान के बाद कैसे हालात पैदा हुए, मंच से जमकर भड़काऊ नारेबाजी होने लगी, जो भीड़ वहां पर मौजूद थी वो भी जमकर मजहबी नारेबाजी करने लगी और हालात जो हैं वो बिगड़ते बिगड़ते रह गए। इसके बाद जब इस नफरती बयानबाजी के लिए गुजरात एटीएस कल मुंबई के घाटकोपर पहुंची तो वहां से मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मानो एक बार फिर से मुंबई में दंगे वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही हो। आपको बता दें कि मुफ्ती अजहरी के समर्थक कुछ भी करने पर उतारू हो चुके थे। पुलिस भी हैरान थी कि इतने कम वक्त में सलमान अजहरी के इतने ज्यादा समर्थक आखिर कैसे इकट्ठा हो गए। ये पूरा ड्रामा करीब 8 घंटे तक चला। मुफ्ती अजहरी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और लब्बैक जैसे नारे लगाए गए। घाटकोपर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जो मुफ्ती अजहरी के समर्थक के थे, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किसी भी सूरत हाल में गुजरात एटीएस
मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार करके लेकर ना जा पाए। हालांकि बड़ी मुश्किल के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया, लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस भी बार बार अपील करती रही कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले, लेकिन घाटकोपर पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद सवाल ये खड़े हुए कि मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की खबर आखिर लोगों को किसने दी और एकाएक आखिर किसके इशारे पर इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। कानूनी काम बंद कीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अब तक मुंबई पुलिस ने सबको कोऑपरेट किया है। गैर कानूनी काम मत कीजिए, गैर कानूनी काम मत कीजिए। आपको गैर कानूनी काम अगर आपसे हुआ तो मुंबई पुलिस आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस मुंबई की आम जनता के लिए है, ना कि कानून तोड़ने वालों के लिए। अगर कोई कानून तोड़ेगा मुंबई पुलिस उसके ऊपर कड़ी से कड़ी। अब देखिए, हालात इतने बिगड़ गए थे, जो भीड़ थी वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पुलिस बार बार अपील करती रही, पुलिस बार बार अनाउंसमेंट करती रही, लेकिन भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही थी। हाल में पुलिस को मुफ्ती अजहरी का ही सहारा लेना पड़ा और मुफ्ती अजहरी को खिड़की के पास लाकर उससे अनाउंसमेंट करवानी पड़ी, शांति बनाए रखने की अपील करवानी पड़ी, तब जाकर भीड़ वहां से तितर बितर हो पाई है। आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। देखिए, मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार किया गया, उससे शांति की अपील करवाई गई, लेकिन उसके एक एक शब्द पर कैसे भीड़ शोर मचा रही है और वो कैसे अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है वो तो आपने सुन लिया। लेकिन जिस वक्त घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ उत्पात मचा रही थी, उस वक्त हमारे सहयोगी अतुल सिंह भी मौके पर मौजूद थे। उस वक्त हालात क्या थे, भीड़ कितनी उग्र हो चुकी थी, मंजर कैसा था, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। कितनी भारी तादाद में यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और लगातार धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। कई सारे मौलवी मौलाना यहाँ पर इस भीड़ को समझाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन भीड़ अचानक से काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। ये आज शाम करीबन 4 बजे से जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो लगातार जैसे जैसे घंटे बीतते चले जा रहे हैं, लोगों का हुजूम इसी तरीके से उमड़ता चला जा रहा है। बीच बीच में धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये बार बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है कानूनी कार्रवाई के तहत हो रहा है, कानूनी नियमों के तहत हो रहा है। लेकिन जो मुफ्ती के वकील हैं, उनका कहना है कि 41A सेक्शन जिसके तहत नोटिस दिया जाता है, जिसमें जो आरोपी होता है वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार रहता है और एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार उसको होता है। इनका कहना है कि हमें वो नोटिस सर्व नहीं किया गया है। डायरेक्टली जो गुजरात ATS की टीम है, जूनागढ़ से वो आती है घाटकोपर इलाके में, उन्हें वहां से लेकर आती है मुंबई ATS की टीम के साथ और यहाँ पे घाटकोपर पुलिस स्टेशन में फिलहाल उन्हें रखी हुई है। लोग जो है मुफ्ती की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ जो सेक्शन लगाए गए हैं वो काफी ज्यादा संगीन है। भड़काऊ भाषण देने के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब मुंबई के घाटकोपर स्टेशन के बाहर माहौल फिलहाल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। तो
भीड़ किस कदर उग्र हो चुकी थी ये तो आपने तस्वीरों में देख लिया, लेकिन भड़काऊ तकरीर देने वाला ये मौलाना आखिर है कौन, मुफ्ती अजहरी आखिर है कौन, आइए आपको ये भी बता देते हैं। आपको बता दें कि मौलाना सलमान अजहरी खुद को इस्लामी रिसर्च स्कॉलर बताता है। जामिया रियाजुल जन्नह नाम के संगठन का ये संस्थापक है। अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है। मौलाना अजहरी ने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मुस्लिम समाज के भीतर उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये पहली बार नहीं है कि उसने भड़काऊ तकरीर दी है। हेट स्पीच के उसके कई वीडियो वायरल हैं। उसकी एक और भड़काऊ तकरीर आपको सुनवाते हैं। ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा, अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, मैं चैलेंज करता हूँ। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाए। उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका, तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मुफ्ती अजहरी की ऐसी स्पीचें, ऐसी भड़काऊ तकरीरें उसकी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने में भी उसकी मदद करती हैं, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम युवा हैं जिनका वो ब्रेन वॉश करता है और फिर सोशल मीडिया पर उसकी जो फैन फॉलोइंग है इस बात की तस्दीक करती है कि जो नफरती बीज वो बोने की कोशिश कर रहा है वो बीज बोने में कामयाब हो पाया है। मौलाना अजहरी के यूट्यूब चैनल की अगर आप बात करेंगे तो 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया हुआ है। इंस्टाग्राम पर अजहरी के करीब 5 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 3.5 लाख से ज्यादा, तो एक्स पर 72,000 से ज्यादा अजहरी के फॉलोअर्स हैं। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पैठ कितनी ज्यादा है। उसकी नफरती तकरीर जो काम करने के लिए उसने वो करता है वो काम हो जाता है, लोगों का ब्रेन वॉश होता है, खासकर नौजवानों को ये मुफ्ती अजहरी टारगेट करता है। आपको बता दें कि इसी वजह से मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसके समर्थकों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है, लगातार उससे जुड़ा हुआ अपडेट अब लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। समर्थक अजहरी की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। पोस्ट में अजहरी को बेगुनाह बताते हुए पुलिस की कार्रवाई को गलत बताने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और जैसे ही अजहरी की गिरफ्तारी हुई है वैसे ही सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला रखा है उसके समर्थकों ने और इसकी गिरफ्तारी को गलत बताया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर तो आप देखिए कैसे कैसे पोस्ट किए जा रहे हैं। मुफ्ती अजहरी जो कि नफरती तकरीरें पढ़ता है उसे हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए अब राजनेता भी आगे आ गए हैं। कल रात एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वारिस पठान तो 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सबूत के, बिना पुलिस के क्लीन चिट के वारिस पठान ने अजहरी को क्लीन चिट दे दी, अजहरी को बिल्कुल बेकसूर बता दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुफ्ती अजहरी जो करना चाहता है वो करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी जिस तरीके की पॉपुलैरिटी है उसे भुनाने की भी कोशिश की गई। कल घाटकोपर से जो तस्वीर सामने आई उसमें एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान भी नजर आए और वारिस पठान मुफ्ती अजहरी के समर्थन में नजर आए, मुफ्ती अजहरी को बचाते हुए नजर आए, उसे क्लीन चिट देते हुए नजर आए। तो ये नफरती तकरीरें पढ़ता है और नफरती तकरीरें पढ़ने के बाद अपनी जो फैन फॉलोइंग है उसे बढ़ाता है। आप देखिए तस्वीरें, आपको मुफ्ती अजहरी नजर आ रहा होगा और साथ में वारिस पठान नजर आ रहे होंगे। एआईएमआईएम के नेता हैं वारिस पठान, वो भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंच गए जहां पर भारी भीड़ इकट्ठा थी, तनावपूर्ण हालात हो गए थे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हो पाई है। हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग। यहाँ पर चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको ख़त्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना एफआईआर होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है,
मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर इनको इतना बड़ा केस। अब देखिए, आपने वारिस पठान को तो सुन लिया, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पूरी तरीके से बेकसूर बता रहे हैं, उनकी बातों को एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, अब दंगा भड़काने के आरोपियों पर मुंबई पुलिस जो है वो सख्त हो गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी बाकायदा फोन डिटेल्स खंगाले जा रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों के फोन कॉल्स की डिटेल्स खंगाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में एकाएक भीड़ कल घाटकोपर स्टेशन के पास इकट्ठा कैसे हो गई। पुलिस स्टेशन के बाहर करीब 8 घंटे तक हुए चक्का जाम करने के पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं है, ये पता लगाने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है और इसीलिए एक्शन जो है वो लगातार लिया जा रहा है। मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सलमान, सैयद, अजीम शेख और मोहम्मद शरीफ, ये तीनों घाटकोपर के रहने वाले हैं, जबकि मोहम्मद बिलाल और अब्दुल रहमान विक्रोली पार्क साइट के रहने वाले हैं। पुलिस की एफआईआर में कई और लोगों के भी नाम हैं। इन सभी पर दंगा भड़काने समेत कई गंभीर मामलों में केस दर्ज किया गया है। पुलिस एक एक आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ रही है। तो पुलिस फिलहाल जो कल दंगा आरोपी थे, जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जो तकरीबन 8 घंटे तक ड्रामा चलता रहा, चक्का जाम होता रहा, पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, अब उन आरोपियों को पहचानने की कोशिश कर रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और बाकायदा उनके फोन कॉल्स खंगाले जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो कैसे इकट्ठा हो गई, किसके इशारे पर ये भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या कोई बड़ी साजिश थी जिसे कल अंजाम दिया जाना था, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी के आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी।